आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आप सभी का स्वागत करते हुए शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। देवियों और सज्जनों, भरोसा मैं समझता हूं दुनिया का सबसे बढ़िया गिफ्ट होता है भरोसा। ये एक ऐसा गिफ्ट है जो एक इंसान दूसरे इंसान को दे सकता है। हम सब के जीवन में कभी न कभी एक ऐसी स्थिति आती है जहां हमें अपनी ही काबिलियत पर शक होने लगता है, खुद पर भरोसा नहीं रहता, हमारा मनोबल लड़खड़ाने लगता है। इस स्थिति को शायद आप सबने भी महसूस किया होगा। ऐसे में जब हमारा कोई अपना हमारे ये ख्याल से कह देता है कि मुझे भरोसा है तुम पर, आई बिलीव इन यू, तो ये शब्द उस वक्त जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा बन जाते हैं। ये चमत्कारी शब्द हमारे अंदर सूरज के समान ऊर्जा पैदा कर देता है और हमें ये लगने लगता है कि जब कोई हम पर भरोसा करने को तैयार है तो हम खुद पर अपना भरोसा कैसे खो सकते हैं। आज हम सब देवियों सज्जनों गौतम कुमार जी को अपने भरोसे का गिफ्ट देना चाहते हैं। धन्यवाद। हम इनसे कहना चाहते हैं कि हमें आप पर भरोसा है। धन्यवाद। गौतम कुमार जी जो कि आजकल एक माली का काम कर रहे हैं, आज ये समय के उस मोड़ पर बैठे हैं जहां से ये खुद अपने जीवन में अपार खुशियों की बगिया जो है वो सजा सकते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। और प्रियंका कुमारी जी इनकी बहन है, वो आई हुई हैं। एक बार फिर आपका स्वागत प्रियंका जी। तो गौतम कुमार जी पहले पटना बिहार में बिस्किट बेचने का काम करते थे। मैं 15 साल की उम्र में बिस्किट बेकरी का काम करता था। घर में इकलौता कमाने वाला हूँ तो सारी जिम्मेवारी हमारे ऊपर ही है। अभी मैं अभी भी पढ़ाई कर रहा हूँ। बहुत ही कम उम्र में आपने ये काम शुरू कर दिया। सर दिक्कत ये थी कि हमारे पिताजी जो जिम्मेवारी नहीं ले पाए घर के। माँ बोले कि आप ऐसा कोई काम करो कि आपका पढ़ाई भी हो जाए और आपका मतलब घर खर्चे भी कुछ निकल जाए। क्या करना चाहेंगे आगे शिक्षा प्राप्त करके? TCS क्वालिफाई करना चाहता हूँ सर। वाह क्या बात है। उनकी अब सरकारी नौकरी लग गई है जहां ये गार्डनर यानी कि माली का काम करते हैं। जो आप बिस्किट बेचते थे भाई साहब, वो हम कल आपसे पूछना भूले, उसका नाम क्या है? उसको समोसा बोलते हैं सर। समोसा? यस सर। अब बिस्किट समोसा कैसे हो गया? सर वो समोसा ही वो लोग वहाँ बोलते हैं उसको। और समोसे को क्या बोलते हैं फिर? समोसा को समोसा ही बोलते हैं। समोसा ही बोलते हैं। चलिए Yes, sir. ओके। कल एक लाइफलाइन की मदद से इन्होंने 20,000 रुपए जीत ले थे। और खेल शुरू करने से पहले आपको जो हमारे आज के नए एक्सपर्ट हैं उनसे आपका परिचय करवा देता हूं। देवियों सज्जनों, हमारे आज के एक्सपर्ट हैं शौर्य चक्र से सम्मानित रिटायर्ड कर्नल वेम्बू शंकर जी। ये एक सोशल इंजीनियर और क्विजर हैं। इस मंच से इनका बहुत ही पुराना रिश्ता है। भाषा, खेलकूद संबंधी विषय पर इनकी अच्छी खासी जानकारी भी है और ये आज पूरे दौरान खेल के हमारे साथ रहेंगे चेन्नई से लाइव। चेन्नई से। यस। एक बार मैं चाहता हूं कि वाह रिटायर्ड कर्नल साहब नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तालियों के साथ इनका हम अभिनंदन करते हैं। नमस्कार नमस्कार, ऑल द वेरी बेस्ट। जो हमारे कंटेस्टेंट है बढ़िया सा खेलिए एंड आई एम श्योर आप एक बढ़िया सा कमबैक करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कर्नल साहब। वेम्बू शंकर जी हमारे साथ रहेंगे। ओके गौतम कुमार जी, क्या किया जाए, शुरू कर दें खेल? यस सर बिल्कुल। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। जैसे कि हमने कहा 6 प्रश्नों का आपने उत्तर दे दिया था। 20,000 रुपए जीत गए थे आप। आज के इस खेल का पहला प्रश्न होगा 7वां प्रश्न। ठीक है? 7वां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1954 में भारत में शामिल होने से पहले पुडुचेरी पर किस औपनिवेशक शक्ति का शासन था? यस। Before joining India in 1954, Puducherry was ruled by which colonial power? A. The Netherlands, B. England, C. Portugal, or D. France? Netherlands, England, पुर्तगाली या फ्रांस? सर लाइफ लाइन लूंगा सर। लेंगे? चलिए
शांत हो जाए, चल पड़िए, लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं। आपके पास 3 बची हुई हैं। वीडियो कॉल अ फ्रेंड 50-50, आस्ते एक्सपर्ट सर 50-50 लूँगा। 50-50। कंप्यूटर महाशय गौतम कुमार जी अपनी 50-50 लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित किया जाए। अब देखिए 2 जो गलत विकल्प हैं वो मिट जाएंगे। मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। एक और लाइफलाइन। ले, शांत हो जाए, चल पड़िए। कौन सी लाइफलाइन लेंगे आप? भाई साहब, यस सर, वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड में। प्रश्न का उत्तर हम मांग रहे हैं आपसे, पूछ रहे हैं कौन Yes, सा sir. लाइफलाइन? वीडियो कॉल अ फ्रेंड। Yes. ओके, तो इस लाइफलाइन को अंकित किया जाए कंप्यूटर महाशय। और जैसा कि आपको पता होगा 5 नाम आपने दिए थे जिनसे आप बात करना चाहते हैं। ये रहे वो नाम। विकी भैया हैं, भारती सर हैं, हिमांशु भाई हैं, गुड्डू भैया हैं, रोशन है। किनके पास होगा इसका सही ये उत्तर? सर भारती सर के पास होगा। भारती सर हैं? कौन है ये? ये सर मैं इनसे क्लास किया था, मैंने पढ़ाई किया था। अच्छा, ये इनसे आप शिक्षा प्राप्त शिक्षा करते हैं? प्राप्त किए थे। अच्छा, भारती सर को फोन लगाया जाए कंप्यूटर जी। भारती सर प्रणाम करता हूं आपको। मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार सर। क्या हाल चाल है आपके? बहुत अच्छा है सर, आपसे मिलकर धन्य हो गया सर। गौतम कुमार जी आपके शिष्य हैं, ये मेरे सामने sir. हॉट सीट पर हैं और मदद मांग रहे हैं Yes, आपकी sir. एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो गौतम sir. कुमार जी अभी एक प्रश्न पढ़ेंगे, उसके 4 विकल्प थे। एक लाइफलाइन इन्होंने ले ली, 2 गलत विकल्प मिट गए। अब केवल 2 ही विकल्प बचे हैं, एक सही है, एक गलत। यस अगली आवाज होगी गौतम कुमार जी की, वो प्रश्न पढ़ेंगे और जो 2 बचे हुए विकल्प हैं वो बताएंगे। आपको बताना है सही क्या है। यस तैयार हैं भारती सर? यस सर। अगली आवाज, और देखिए इसके लिए केवल 45 सेकंड मिलेंगे आपको, यस ठीक है? अगली आवाज गौतम कुमार जी की। गौतम जी आपका समय शुरू होता है अब। 1954 में भारत में शामिल होने से पहले पांडिचेरी पर किस औपनिवेशिक शक्ति का शासन था? इंग्लैंड या फ्रांस? फ्रांस। श्योर सर? एकदम श्योर, फ्रांस। ओके सर। क्या करेंगे? तो सर डी फ्रांस। डी फ्रांस पे ताला लगा दें। लगाइए ताला कंप्यूटर जी डी पे। भारती सर ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, बधाई आपको। वाह क्या बात है। 40,000 रुपए जितवा दिए आपने गौतम कुमार जी को। पुदुचेरी, जो पहले पांडिचेरी के नाम से जाना जाता था, भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो 4 फ्रांसीसी अधिकार वाले क्षेत्रों से बना है। पुदुचेरी, येनम, करैकल यानी कोरोमंडल तट पर, Yes, sir. और माहे मलाबार तट पर। 1962 में ये केंद्र शासित प्रदेश में। ऑलराइट, गौतम कुमार जी 8वां प्रश्न आ रहा है। 80,000 रुपए इसका मूल्य है। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किसी को डंक मारने के बाद इनमें से किस कीट की मृत्यु हो जाती है? कीट की मृत्यु हो जाती है। किसी को कीट मारने के बाद? हाँ, किसी को डंक मारने के बाद इनमें से किस कीट की मृत्यु हो जाती है? Which of these insects dies after it stings a person? समझ गए ना? यस सर, यस सर। विकल्प आपके सामने रखता हूं। ए वॉस्प, बी हनी बी, सी ड्रैगन फ्लाई, डी मस्कीटो, ततैया, मधुमक्खी, ड्रैगन फ्लाई और मच्छर। किसी को डंक मारने के बाद इनमें से किस कीट की मृत्यु हो जाती हाँ, कीट की मृत्यु हो जाती है। है? मधुमक्खी की मृत्यु तो नहीं होती है। मच्छर। इंसान को काटते ही उसकी मृत्यु हो जाती है। इंसान की नहीं, कीट की। कीट की। हाँ, नो आइडिया सर। संकट है आपके पास। लाइफलाइन है, बची है। बिल्कुल सर। मांग दे, शांत हो जाए, चल पड़ी जी। आखिरी लाइफलाइन है आपकी, आज द एक्सपर्ट। इसको आप लेना चाहेंगे? यस सर, ओके। यस सर। कंप्यूटर जी, आज द एक्सपर्ट लाइफलाइन को अंकित किया जाए। और कंप्यूटर महाशय, हम चाहते हैं कि एक्सपर्ट हमारे जो कर्नल साहब हैं उनसे परिचय एक बार फिर से करवा दीजिए। पूछे इनके पास इस प्रश्न का उत्तर है या नहीं। सर एक प्रणाम सर, एक बार फिर आपसे परिचय हो रहा है। एक प्रश्न पे अटक गए हैं गौतम कुमार जी, जो कि हमारे कंटेस्टेंट हैं। मैं एक प्रश्न पढ़ूंगा, 60 सेकंड मिलेंगे उत्तर देने के लिए, ठीक है कर्नल साहब? ठीक है। रेडी?
किसी को डंक मारने के बाद इनमें से किस कीट की मृत्यु हो जाती है? Which of these insects dies after it stings a person? And your options are A. Wasp, B. Honeybee, C. Dragonfly, D. Mosquito. ततैया, मधुमक्खी, ड्रैगनफ्लाई या मच्छर? हाँ, ये जो इंसेक्ट है वो मेरे हिसाब से हनी बी है, क्योंकि वास्प और मॉस्किटो तो मुझे काट चुका है, फौज में रह चुके हैं, हम काफी फील्ड में रह चुके हैं। एक बार हनी बी ने भी काटा था मुझे, उसके बाद मैंने देखा तो वो गिर गया था। तो मेरे हिसाब से हनी बी होना चाहिए। ड्रैगन फ्लाई का मुझे पता नहीं है, मगर मेरे हिसाब से हनी बी होना चाहिए। ऑप्शन बी, हनी बी। ऑप्शन बी जाएंगे इसके साथ? बिल्कुल। ओके, बी पे ताला लगाया जाए कह रहे हैं कर्नल साहब, और सहमत हैं इससे गौतम कुमार जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, वाह, बधाई। कह रहे थे कि इनको वास्प ने काटा है यस सर। और मच्छर ने काटा है, वो तो मरा नहीं। ये तितैया ये सब जो है ना, ये क्या था पता नहीं था कुछ। याद था, पता नहीं आया। यस सर। ओके। तितैया जो जब कोई मधुमक्खी किसी व्यक्ति को डंक मारती है तो डंक जो है वो शरीर में रह जाता है इंसान के, और वो डंक जो है वो मधुमक्खी के पेट का जो पाचन तंत्र होता है, मांसपेशियों और नसों का हिस्सा होता है, वो नष्ट हो जाता है, तो वो मर जाती है। गौतम कुमार जी, अब चारों लाइफलाइन आपकी चली गई हैं, बहुत ध्यान से खेलिएगा आगे। यस सर। 80,000 रुपए जीत चुके हैं आप। यस सर। अब कहीं पर आप अटक जाएं, खेल क्विट कर सकते हैं, 80,000 रुपए मिलेंगे। लेकिन अगला प्रश्न एक बार उसके साथ आप जूझिए। यह है 9वां प्रश्न, 1,60,000 रुपए का। 9वां प्रश्न, 1,60,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित रश्मिरथी महाभारत के किस चरित्र के जीवन पर केंद्रित है? रश्मिरथी, a poem by Ramdhari Singh Dinkar, is centered around the life of which character from the Mahabharata? दिनकर जी का नाम सुना है आपने? यस सर, कवि है। बहुत ही प्रख्यात कवि, यस सर। राष्ट्र कवि उनको माना जाता है। ऑप्शन सुनिए। यस सर। ए कर्ण, बी दुर्योधन, सी घटोत्कच या डी भीष्म? रश्मिरथी। इस कविता के बारे में कोई जानकारी है? नहीं सर। रश्मि का अर्थ जानते हैं ना? नहीं सर। नहीं जानते? तब तो गंभीर संकट है आपके इस खेल के जीवन में। आई विल क्विट सर। शांत हो जाए, चल पड़ी जी। निर्णय ले लिया है गौतम कुमार जी ने। इस प्रश्न का उत्तर वो नहीं जानते हैं और वो क्विट करना चाहेंगे। भाई साहब, हम आपको अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें। 80,000 रुपए आप जीत रहे हैं। यस सर। एक बार तालियों के साथ हम आपका अभिनंदन करते हैं। और ये जो आपने 80,000 रुपए जीते हैं, ये ऐप के द्वारा आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा। बिल्कुल सर। आपका नाम आ गया, आपका अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ। 80,000 रुपए, 1 2 3, 80,000 रुपए कंफर्म किया और आप यकीन कीजिए तुरंत आपके अकाउंट में पहुंच गया। ये देखिए। हाँ गौतम कुमार जी, कोई भी काम छोटा नहीं होता। यस सर, बिल्कुल। और आप बिल्कुल प्रयत्न करते रहिए, शिक्षा प्राप्त करते रहिए। एक दिन आप पीसीएस में जहाँ जाना चाह रहे हैं ना, यस सर, वहाँ पहुंच ही जाएंगे। बिल्कुल सर। एक चीज तो हम भूल ही गए भाई साहब, कि इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है हमको। यस सर। किसी एक पर उंगली रखिए। कर्ण जाएंगे सर। ए कर्ण। कर्ण ए पे ताला लगाया जाए। मान्यवर, ये सही होता अगर आप खेल जाते तो। कंफर्म नहीं था सर। हाँ, कंफर्म नहीं था। रश्मिरथी एक हिंदी महाकाव्य है। यस सर। 1952 में कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई थी यह कविता। रश्मि किरण। यस सर। हमने सोचा कि शायद आप उससे अनुमान लगा लें। और रथी जो रथ पर सवार हो। कर्ण जो थे वो रथ पर सवार थे, इसलिए रश्मिरथी नाम हमने सोचा कि शायद आपको जानकारी होगी इसकी। कर्ण बिल्कुल सही जवाब। ओके, तो एक बार फिर आपका अभिनंदन गौतम कुमार जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तालियों के साथ आपका अभिनंदन करते हैं। आइए। प्रणाम सर। एक और बारी आ गई है हमारे कंटेस्टेंट्स के लिए फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने की। लेकिन उससे पहले हमारे जो बाकी बचे हुए खिलाड़ी हैं, उनका परिचय एक बार मैं फिर से देना चाहूंगा।
तालियों के साथ इनका परिचय हो रहा है, स्वागत किया जाए। सबसे पहले मिलिए शिवानी संकपाल से, ये पुणे महाराष्ट्र में एक डिजाइन इंजीनियर हैं। फिर मिलिए मौलिक व्यास से, ये अहमदाबाद गुजरात में एक डिजिटल कंटेंट राइटर हैं। छवि कुमार है हमारी अगली खिलाड़ी, ये गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में एक इंग्लिश टीचर हैं। और अंत में मिलिए लता पाल जी से, ये एक रिटायर्ड जर्नलिस्ट हैं और ये दिल्ली से आती हैं। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं सबको मेरी ओर से। ऑलराइट, कंटेस्टेंट्स रेडी हो जाइए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आएगा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन शब्दों को इस प्रकार लगाएं कि ये अपने प्राणों की परवाह न करने के लिए प्रयोग होने वाला एक मुहावरा बन जाए। अरेंज दीज वर्ड्स इन द करेक्ट ऑर्डर सो दैट इट बिकम्स एन इडियम दैट इज यूज्ड फॉर नॉट केयरिंग अबाउट लाइफ। समझ गए प्रश्न को? अब मैं आपके सामने ऑप्शंस रखता हूं और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए हथेली, बी रखना, सी जान, डी पर। समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले जो आता है वो है सी जान, फिर आता है ए हथेली, फिर आता है डी पर और अंत में बी रखना। जान हथेली पर रखना, ये है वो मुहावरा। सी ए डी बी सही क्रम। और देखते हैं किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिए हैं। ये रहे उनके नाम। दो को छोड़ के सभी ने सबसे तेज जवाब, छवि कुमार। छवि कुमार 3.79 सेकेंड। ब्लाम ब्लाम ब्लाम, आइए। That's it, man. छवि जी प्रणाम करता हूं आपको, बहुत तेजी से आपने उत्तर दिया है। देवन संजो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से एक इंग्लिश टीचर जिनका नाम है छवि कुमार। छवि कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में और इस हॉट सीट पर। सर, मैं आपको पीछे से देख रही थी, 3 दिन से मैं आपके पीछे ही बैठी हूँ और आपका चेहरा मुझे नजर नहीं आ रहा था। तो मैं बहुत अफसोस के साथ ये देख रही थी कि कब मैं सर के सामने आऊंगी और बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से आपको देख पाऊंगी। चलिए, आ गए आप सर, और बहुत ही जल्दी, जैसा कि हम कह रहे थे अभी, बहुत जल्दी उत्तर दिया आपने। 3.79 सेकंड से था। धन्यवाद सर। ऑलराइट, बहुत बहुत बधाई आपको छवि जी। सर, आप शुरू करें उससे पहले कुछ मैं कहना चाहती हूँ। सर, एक तो आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, हमेशा की तरह। लेकिन आज जो आपने पहना है उसको देखकर मुझे सत्ते पे सत्ता का वो गाना दिल भर मेरे, जो मेरा फेवरेट सॉन्ग है सर, वो याद आ गया। ओहो। आपकी जो छवि उस गाने में थी और आपकी जो पर्सनालिटी उस गाने में नजर आती है सर, मैं उस छवि को कभी भूल नहीं पाई हूँ। और आज आप जैसे ही आप अंदर आए बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे सर। तो आज मुझे पक्का यकीन हो गया कि आज मैं जरूर आपसे मिलूंगी। अब मैं इससे आगे और भी कुछ कहना चाहती हूँ सर। मैं आपको मौका शायद कम दूंगी अभी शुरू में बोलने का लेकिन क्योंकि अब मौका मिला है सर, और पता नहीं दोबारा कभी मिलेगा कि नहीं। बहुत सोच समझ कर बोलिएगा, पतिदेव पीछे बैठे हैं। बिल्कुल सर, सर उन्हें पता है कि ये बोलेगी जाकर बच्चन जी के सामने बैठी है, तो आज ये अपना दिल खोल देगी। तो कुछ पंक्तियां मैंने लिखी थी आपके लिए। ओके ओके जी। पेशे खिदमत है। आंखों में है नशा आपकी, आंखों में है नशा आपकी, चेहरे पर चुंबक, चली आई हूं खिंची यहां तक, है ये मेरा लक। देख रही हूं आज अनोखा ऐसा अद्भुत सीन, पास आपके बैठी हूं मैं, होता नहीं यकीन। धन्य हुई मैं, नाम आपने मेरा यहां पुकारा, घूमेगा आजीवन आंखों के सम्मुख यही नजारा। परम चहीते अभिनेता से करके आंखें चार, बिन खेले ही जीत गई मैं दौलत यहां अपार। ओहो हो, बहुत खूब। एक प्रश्न, इससे पहले कि आप शुरू करें, एक प्रश्न मैं पूछ रही हूं, बिल्कुल ना घबराएं। टिके हुए यौवन का अपने राज हमें बतलाएं। कोई राज नहीं है जी। 2 कम 80 के हो गए हैं, और जब आप जैसी महिलाएं आकर के जी। इस तरह के कविता पाठ करती हैं बस
एक बार फिर जीवित हो जाते हैं हम लोग। सर आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यू डिजर्व दिस सर, थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो आप शिक्षा दे रही हैं, आप स्कूल टीचर हैं। जी सर। क्या पढ़ाती हैं आप? सर मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। अंग्रेजी पढ़ाती जी हैं। और कितने बच्चे होते हैं क्लास में? सर अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग बच्चे होते हैं। ज़्यादातर मैंने मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ पढ़ाई है किसी ना किसी स्कूल में वो 60 बच्चों की भी है सर। अच्छा, आप स्कूल बदलते रहते हैं जी क्या? सर, वो मैं आपको बताती हूँ मैं क्यों बदलती रहती हूँ। जी, जी। मेरे पति एयरफोर्स में ऑफिसर है, विंग कमांडर। ओह जी। कंपेनियन के रूप में आए हुए हैं। जी, प्रणाम companion। करता हूं सर आपको, और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। आपका शुभ नाम? मेरा नाम विंग कमांडर आशीष कुमार है। विंग कमांडर आशीष कुमार। आशीष कुमार। एयरफोर्स में हैं आप? जी हाँ। ओह ओके। जी, आप कुछ कह रही थी कि आप तो ये कितने बच्चे होते हैं वहाँ पढ़ते हैं? सर और क्या अलग उम्र अलग होती है स्कूल इनकी? सर इस समय जो मैं पढ़ा रही हूँ वो 3rd स्टैंडर्ड से लेकर 6th स्टैंडर्ड तक पढ़ा रही हूँ। ओके ओके जी, लेकिन जी। मैंने एडोलेसेंट्स को भी पढ़ाया है पिछले कई स्कूलों में। तो कभी कभी 60 बच्चों को एक साथ पढ़ाया सर। खचाखच भरा होता है क्लासरूम, और मौका नहीं देते बड़े बच्चे तो बात करने का। जी, लेकिन जी, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं इतनी स्टर्न लुक उनको दूं कि वो तुरंत जैसे ही मैं बोलना शुरू करूँ वो शांत हो जाए। जी जी। और सौभाग्य से हर अंग्रेजी शिक्षिका जो होती है वो बच्चों की फेवरेट होती है। ओह ज्यादातर मैंने ये देखा है कि इंग्लिश टीचर सबकी फेवरेट होती है। तो ये मौका मुझे भी मिला है, मैं बहुत सारे अपने बच्चों की फेवरेट हूँ। बहुत बहुत बधाई आपको, और बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। जी थैंक यू सर। छवि जी, गेम की ओर बढ़ते हैं जी। और बातें होती रहेंगी इस खेल के दौरान, जी, ज़रूर। और बहुत सी भी अच्छी बातें हैं। जितने भी नियम हैं वो तो आप जानती हैं। खेल जी, के सर। 15 प्रश्न आएंगे, 1 करोड़ रुपए जीत सकती हैं। पड़ाव आते हैं, लाइफलाइंस है, चल पड़ी जी हैं, घड़ी है। मैं सोच रहा हूँ कि आपको एक्सपर्ट जो हैं हमारे, उनका परिचय एक बार फिर से ज़रूर। दे दूँ। तो हमारे जो आज के एक्सपर्ट हैं देवेंद्र संजू और छवि जी, वो शौर्य चक्र से सम्मानित रिटायर्ड कर्नल वेम्बू शंकर जी हैं, और ये आज पूरे दौरान खेल के हमारे साथ रहेंगे चेन्नई से लाइव। ओके छवि जी, क्या ख्याल है आपका? खेल शुरू किया जाए? बिल्कुल सर। ऑलराइट, इसी के साथ शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति, लेडीज एंड जेंटलमैन। ऑल द बेस्ट छवि जी। पहला प्रश्न आ रहा है, 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस अभिनेता ने दिल चाहता है और दिल है कि मानता नहीं इन सभी फिल्मों में काम किया है? Which actor has worked in all these films? दिल चाहता है एंड दिल है कि मानता नहीं। ऑप्शन सुनिए। ए सलमान खान, बी शाहरुख खान, सी आमिर खान, या डी सैफ अली खान। सर सी आमिर खान। सी आमिर खान जी श्योर सर, हैं? बिल्कुल सर। लॉक कर दें? बिल्कुल। सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर आपका, 1000 देते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये रोटी का कौन सा प्रकार है? What type of bread is seen in this picture? आपको एक छवि दिखाएंगे हम। जी। ये देखिए इमेज। देख लिया? जी। ऑलराइट, अब आपके सामने ऑप्शंस रखता हूं। ए भटूरा, बी लच्छा पराठा, सी नान, या डी तंदूरी रोटी। सर ये है बी लच्छा पराठा। लच्छा पराठा जी सर। श्योर हैं? बिल्कुल सर। चेहरे की मुस्कान बोल रही है कि आप शायद इनके साथ आपका बहुत संपर्क होता सर है। बहुत, मैं घर में खुद भी बनाती हूँ सर। ताला लगा दिया जाए? बिल्कुल सर। बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, बहुत बहुत बधाई आपको। 2000 रुपए जीत गई आप। खाना वाना पकाने में आप पहले से ही आपको ज्ञान था या विवाह के बाद हुआ? सर जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी तब तक मुझे खाना बनाने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। इंटरेस्ट ही नहीं था? बिल्कुल भी नहीं था सर। फौज में आने के बाद सर मैंने इतना खाना बनाया है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अक्सर रात के 12 बजे, रात के 1 बजे लोग हमारे घर आ जाते थे और कहते थे कि कुछ बना कर खिलाओ। सर एक बार की बात है, करीब इनके 8 कलीग्स थे साथ में, और उन सब ने मुझसे फरमाइश की कि पराठे बनाओ। ओहो। सर मैंने 40 पराठे बनवाए। 40 पराठे खुद बनाए सर। आलू, गोभी, मूली, मेथी, सर चारों वैरायटी के। और वो लगातार धड़ाधड़ खाते चले गए। आखिर में एक पराठा नहीं बचा मेरे लिए, और फिर उनमें से एक ऑफिसर ने मेरे लिए मैगी बनाई सर, और मैंने वो मैगी खाई। वाह क्या बात है। ओके छवि जी, आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। 3000 रुपए मूल्य है इसका, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा छवि जी। इन कश्तियों या नावों का स्थानीय नाम क्या है? आपको एक और छवि दिखाएंगे हम। जी, जी।
What is the local name for these boats? ये देखिए छवि, देख लिया? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए शिकारा, बी सुथान या सुथन, सी कांगर या डी फेरन। सर ये दल लेक है और ये शिकारा है। ताला लगा है? बिल्कुल सर। ए पे? जी। ए पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बहुत जल्दी उत्तर दे दिया और ये बिल्कुल सही उत्तर है। जीत गई आप 3000 रुपए। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर 5000 रुपए के लिए। अगला प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा छवि जी। डंक और ड्रिबल जैसे शब्दों का इस्तेमाल किस खेल में किया जाता है? इन विच स्पोर्ट आर द टर्म्स डंक एंड ड्रिबल यूज्ड? ऑप्शन सुनिए। ए बास्केटबॉल, बी वॉलीबॉल, सी टेनिस या डी क्रिकेट। सर ए बास्केटबॉल। श्योर? जी सर। कॉन्फिडेंट? बिल्कुल सर। ए पे ताला लगाइए। And is the right answer. Well done. All right. आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। खेल का पहला पड़ाव है ये छवि जी। मुसाबा गुप्ता, तरुण तहलियानी और ऋतु कुमार, इन सभी ने इनमें से किस पेशे में प्रसिद्धि पाई है? मुसाबा गुप्ता, तरुण तहलियानी एंड ऋतु कुमार आर ऑल फेमस फॉर विच प्रोफेशन? ए choreography, B interior designing, C singing, or is it D fashion designing? सर इट इज डी फैशन डिजाइनिंग। D fashion designing. जी सर। Confident? बिल्कुल सर। लगा दें ताला? बिल्कुल। D पे लगाइए ताला कंप्यूटर जी। And it is the right answer. Well played. पांच प्रश्नों का उत्तर दे दिया, पहला पड़ाव पार हो गया है। ओके, खेल को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आगे बढ़ाने से पहले हमने एक वीडियो बनाया हुआ है आपके ऊपर, उसे देख लेते हैं पहले। कैन वी सी द वीडियो प्लीज कंप्यूटर जी? मेरा जीवन एडवेंचर से भरपूर है। हर 2 साल बाद जगह चेंज हो जाती है, हर 2 साल बाद लोग नए हो जाते हैं, घर नया हो जाता है। कितनी अमेजिंग सी बात है। एंड दिस इज बिकॉज ही इज एन ऑफिसर इन द इंडियन एयरफोर्स और मैं एक फौजी वाइफ हूँ, जिसका मुझे बहुत गर्व है अपने ऊपर। ये है मेरी प्यारी सी छोटी सी फैमिली और हम सब एक साथ प्यार से रहते हैं। मैं वैसे एक इंग्लिश टीचर हूँ जो पिछले 18 साल से अलग अलग स्कूलों में इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर एक्साइटेड फॉर टुडेज लेसन, यस और नो? यस मैम। जब मैं एंटर किया था एज अ फौजी वाइफ एंड आई वाज अ न्यूली वेड, तो मुझे सीनियर वाइफ ने बहुत कुछ सिखाया था। उन्होंने मुझे एक नॉर्मल सी लड़की से एक सोफिस्टिकेटेड फौजी वाइफ बनाया। उन्होंने मुझे बहुत ग्रूम किया और अब क्योंकि मेरे हस्बैंड थोड़े सीनियर पोजीशन पे आ गए हैं, तो अब कभी कोई न्यूली वेड आते हैं तो मैं उसको यही कोशिश करती हूँ कि मैं भी उनको ये सिखाऊं। अपनी जितनी हॉबीज थी आपकी, जो आप किसी ना किसी वजह से नहीं कर पा रहे थे, अब उन्हें आप कल्टिवेट करें। हर फौजी की लाइफ में उसकी बेटर हाफ का बहुत बड़ा रोल होता है। Chavi has been supporting me in all the phases of the life and that is why हमारा जीवन अच्छा गुजर रहा है फौज में। ये पोस्टर हर फौजी वाइफ के मोटो को दर्शाता है। His duty is to serve our country and my duty is to support him. जय हिंद। मेरे बच्चों के कुछ सपने हैं, वो आगे बढ़ के कुछ अलग अलग तरीके की पढ़ाई करना चाहते हैं। मेरी बड़ी वाली बेटी पायलट बनना चाहती है। यू आर वेलकम। मैं कौन बनेगा करोड़पति में आना चाहती हूँ। छवि जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा। जी सर। देखिए, हम जानते हैं कि जो फौज में भर्ती होते हैं लोग, उनके हाथ में एक शस्त्र होता है जो अपने बचाव के लिए उनको रखना पड़ता है। जी सर। लेकिन मैं अपने दर्शकों को और आपको भी यही बताना चाहूँगा कि सिपाही का जो हिमालय जैसा एक मनोबल होता है, वो उनकी पत्नी का होता है। पत्नी जो है अगर साथ में खड़ी रहे तो एक चेहरे पे मुस्कान रहती है। आर्म्ड फोर्सेस के जितने भी लोग काम करते हैं, तो ये जो मंच है छवि जी, ये ऐसी सभी माताओं को, बहनों को, पत्नियों और बेटियों के हौसले के लिए मैं अपना आभार प्रकट करना चाहता हूँ। उनको सैल्यूट करता हूँ मैं, क्योंकि आपके बिना जो है हमारे जितने भी आर्म्ड फोर्सेस में हमारे देश की रक्षा करते हैं,
उनका मनोबल जो है कहीं ना कहीं फीका पड़ जाएगा अगर आप लोग ना होते। जी सर। बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। बड़ा मुश्किल होता होगा छवि जी आपके लिए कि हर 2-3 साल आपको घर बदलना पड़ रहा है, जी सर। खास तौर से बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी शिक्षा के लिए। सर बिल्कुल सर, बच्चों के साथ ऐसा है कि जब वो छोटे थे तो उन्हें मजा आता था नई नई जगह जाने में। इनफैक्ट हर 2 साल बाद वो पूछने लगते थे कि पोस्टिंग कब आएगी, कब तक यहाँ रहना है। तो अब जब वो बड़े हो रहे हैं और उनके दोस्त होते हैं साथ में जो रहते हैं और वो एक अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं एक एनवायरनमेंट में, और फिर जब पोस्टिंग आती है तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है सर। बट सर दिस इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। तो हमारे बच्चे धीरे धीरे अपने आप को इस तरह से एडजस्ट कर रहे हैं। और ये मैं कहना चाहूँगी सभी फौजी बच्चों के लिए, सर एक फौजी बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी भी सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। जब वो बड़े हो जाते हैं उन्होंने इतनी तरह की जगह और इतने तरह के लोग देखे होते हैं जी, जी, कि वो हर सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छी बात कही आपने छवि जी। ओके छवि जी, चलिए गेम को आगे बढ़ाते हैं। पहला पड़ाव पार कर लिया, अब चल पड़ी जी, आपको 60 सेकंड देंगी उत्तर देने के। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भगवान विष्णु के किस अवतार ने कालिया मर्दन और पूतना वध किया था? Which avatar of Lord Vishnu was responsible for कालिया मर्दन and पूतना वध? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए भगवान राम, बी भगवान कृष्ण, सी भगवान नरसिम्हा या डी भगवान वामन। सर इट्स बी कृष्ण। बी कृष्ण। जी सर। श्योर? बिल्कुल सर। ताला लगा दें? बिल्कुल सर। बी पे ताला लगाइए कबीर जी। जी सही है। बहुत खूब, बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने छवि। इन दोनों घटनाओं का संबंध भगवान कृष्ण के बालकाल से है और बचपन में कृष्ण को स्तनपान कराने आई राक्षसी पूतना का वध कृष्ण ने किया था। जी सर। और कालिया एक नाग था जो यमुना नदी में रहता था। कृष्ण ने बालकाल में कालिया का मर्दन किया था। बहुत सारा ज्ञान है आपको छवि जी। इसी ज्ञान के साथ हम आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पर। मूल्य है इसका 40,000 रुपए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा छवि जी। इस ऑडियो क्लिप में किस बीमारी की रोकथाम के अभियान के बारे में बात हो रही है? हम आपको एक आवाज सुनाएंगे, एक ऑडियो क्लिप सुनाएंगे और आपको बताना होगा फॉर द प्रिवेंशन ऑफ विच डिजीज was the campaign talked about in this audio clip launched? ऑडियो सुनाया जाए। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट लोगों ने अपना कैंपेन बना लिया। लोगों ने बहुत बड़े स्तर पे पार्टिसिपेट किया। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि 2015 में 15,000 केसेस थे, इस बार केवल 1,600 केसेस थे और इस बार एक भी मौत नहीं हुई। 2015 में 60 लोगों की मौत हुई थी। पता नहीं आपने आवाज पहचानी है नहीं, किस विषय में बात हो रही थी। बहरहाल आपके सामने विकल्प रखता हूं, शायद आपको पता हो इसके बारे में। और आपके विकल्प हैं ये: ए डेंगू या डेंगी, बी कोरोना वायरस, सी स्वाइन फ्लू या डी मलेरिया। सर ये आवाज अरविंद केजरीवाल है, हमारे चीफ मिनिस्टर दिल्ली के, उनकी है और मुझे ऐसा लगता है कि वो डेंगू के बारे में बात कर रहे हैं। सर मुझे क्या लगता करना है चाहेंगे? डेंगू ए डेंगू लॉक करना ओके। चाहिए। जी सर। डेंगू कहते हैं या डेंगी कहते हैं, पता सर नहीं जो भी हिंदी है। में डेंगू लिखा होता जी, है जी, लेकिन इंग्लिश में डेंगू। अगर यू और ई साथ हाँ। में आएगा तो उसको डेंगी कहना चाहिए। ओके ओके। जी। अंग्रेजी के शिक्षक हैं आप तो आपको ज्यादा पता होगा, हम लोग सीख रहे हैं अभी। ए पे ताला लगाया जाए खबीर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, वाह, बहुत बहुत बधाई। 2019 में डेंगू को रोकने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट का अभियान शुरू किया था। इस अभियान के तहत उन्होंने निवासियों से अपील की थी कि वो 10 रविवार को सुबह 10 बजे 10 मिनट के लिए समय निकालें, अपने घरों की जांच करें, देखें कहीं पानी जमा तो नहीं है और मच्छरों को पैदा होने की जो संभावना है उसको वो खत्म करें। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने छवि जी, बधाई आपको। थैंक यू सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी सर।
आ रहा है 8वां प्रश्न, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। भारतीय वायुसेना के इस एरोबैटिक टीम का नाम क्या है? What is the name of this IAF aerobatic team? एक छवि दिखाएंगे हम आपको, इसका उत्तर तो आपको मालूम होना चाहिए। ये है वो एरोबैटिक टीम। ऑप्शन रखूं आपके सामने? बिल्कुल सर। ऑलराइट, और आपके सामने जो ऑप्शंस हैं वो हैं ये: ए सारंग, बी पवन, सी थंडरबोल्ट्स या डी डेयर डेविल्स। ए सारंग। ए सारंग, जी श्योर सर, है? बिल्कुल सर। सारंग ए कह रहे हैं छवि जी, इसको ताला लगाया जाए। यस, इट्स द राइट आंसर, वेल प्लेड। पतिदेव बहुत प्रसन्न है, क्षेत्र उन्हीं का है ये। जी। लेकिन जैसा कि अभी हमने बताया था, पत्नी का जो योगदान होता है आर्म्ड फोर्सेस के पुरुषों के पीछे बहुत ही पुरजोर होता है। द टीम फ्लाइज HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर्स फॉर देयर डिस्प्लेज। मैं पतिदेव जी आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो एरोबैटिक्स होती हैं, हमने तो देखा ये तो हेलीकॉप्टर के साथ था, लेकिन जेट प्लेन्स के साथ भी होता है। कोई ख़ास वजह होता है या इसको केवल संतुलन के लिए ये एक्सरसाइज की जाती है और फिर एक ये टीम बन जाती है? विश्व भर में मैंने देखा है, कई बार होता है। सर, इनकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। हाँ जी। और ये जहाज़ों को बहुत करीब से उड़ाया जाता है। इसमें जो रोमांच और जो सेटिस्फैक्शन पायलट को मिलता है जी जी, वो बहुत ही सराहनीय होता है। और जो नीचे से दर्शक देखते हैं इसको, उनमें एक अलग सा जज्बा आ जाता है इस फ्लाइंग को देखने के बाद। बड़ा संतुलन करना होगा इसके लिए। जी हाँ। और जेट्स के लिए तो और भी ज़्यादा, क्योंकि वो इतनी तेज़ रफ्तार से चलते हैं। जी हाँ, जी हाँ। फिर एकदम पास नज़दीक में जाना, एक ही रफ्तार हो, फिर उसमें फिर एरोबैटिक्स करना, कोई इधर चला जाता है, कोई नीचे चला जाता है। अनबिलीवेबल, वेल डन। ओके, ऑलराइट, 9वां प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत के किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान पूर्व रियासतों के शासकों को दी जाने वाली प्रिवी पर्स यानी कि राज भत्ते को समाप्त कर दिया गया था? During the term of which Prime Minister of India were the privy purses given to the rulers of former princely states ended? ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए लाल बहादुर शास्त्री, बी राजीव गांधी, सी इंदिरा गांधी या डी मोरारजी देसाई। काफी इस पर चर्चा हुई थी उस जमाने में। सर मुझे ए लग रहा है, लाल बहादुर शास्त्री, फॉर्मर प्रिंसली स्टेट्स। सर मैं लाइफलाइन लेंगी? जी सर। सही उत्तर नहीं मालूम? ओके, जी सर। शांत हो जाए, चल पड़ी जी। 4 लाइफलाइन जीवित हैं, कौन सी लेंगी आप? सर मैं वीडियो कॉल अ फ्रेंड लेना चाहूँ। वीडियो कॉल अ फ्रेंड, ऑलराइट। वीडियो अ फ्रेंड लाइफलाइन लेंगी छवि जी, इसको अंकित किया जाए। और 4-5 नाम आपने दिए थे छवि जी जिससे आप बात करना चाह रही थी, ये रहे वो नाम। सुप्रिया हैं, सौरभ हैं, जॉन, सुधाकर, वत्सल या वत्सल्य। क्या लगता है किनके पास होगा इसका उत्तर? सर मैं सुप्रिया से बात करना चाहूँ। सुप्रिया से? जी सर। ऑलराइट, कविता महाशय, सुप्रिया जी को फोन लगाया जाए। ये आपकी मित्र हैं? सर ये मेरी देवरानी है। देवरानी है? जी सर। अच्छा, जानकारी होगी इनके पास इसकी? सर होनी चाहिए सर। सुप्रिया जी प्रणाम करता हूं आपको, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। Hello sir, I'm so lucky to talk to you. I really cannot believe my luck. I'm a big fan of yours. Thank you. And I seriously can't believe that I'm talking to you. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। तो छवि जी की आवाज में एक प्रश्न आएगा, उसके 4 ऑप्शंस हैं, आपको बताना है सही क्या है, और इसको बताने के लिए आपको मिलेंगे ओनली 45 सेकेंड्स। ओके? Okay sir. ऑलराइट, अगली आवाज है छवि जी। छवि जी आपका समय शुरू होता है अब। During the term of which Prime Minister of India were the privy purses given to the rulers of former princely states ended? During the term
of which Prime Minister of India were the privy purses given to the rulers of former princely states ended? It ended. Options are Lal Bahadur Shastri, Rajiv Gandhi, Indira Gandhi, or Morarji Desai. The privy purses given to the princely states ended there. The options are Lal Bahadur. Bhavin, I don't know, but I think it's Morarji Desai. हो सकता है, इसका मुझे actual answer पता नहीं है. Okay, okay. हो सकता है, I may be wrong. Morarji Desai, you are saying? I may be wrong. ओ समय निकल गया. शी इज नॉट श्योर. श्योर नहीं है वो. अभी भी समय है आपके पास. आप चाहें तो एक और लाइफलाइन ले सकती हैं. सर मैं 50-50 ले. 50-50. शांत हो जाएं. 50-50 लाइफलाइन को अंकित किया जाए. और जैसा कि आप जानते हैं 2 गलत उत्तर जो हैं ये मिट जाएंगे. मिटा दीजिए कंप्यूटर जी. बताइए जहां जा रहे थे दोनों चले गए. बी राजीव गांधी, सी इंदिरा गांधी. आंसर. सर मुझे लगता है सी इंदिरा गांधी. ऑलराइट, ताला लगा दें. बिल्कुल सर. सी इंदिरा गांधी. लॉक किया जाए कंप्यूटर जी. इज द राइट आंसर. प्रिवी पर्स और अन्य खिताबों का उन्मूलन 1971 में भारत के संविधान में 26वें संशोधन के रूप में ये पारित किया गया था. और तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने सभी नागरिकों के लिए समान अधिकारों और सरकार के राजस्व घाटे को कम करने की आवश्यकता के आधार पर राजभत्ते को समाप्त करने का तर्क दिया था. प्रिवी पर्सेस वर abolished during the time of Mrs. Indira Gandhi when she was Prime Minister. Okay. छवि जी आगे बढ़ते हैं. 10वें प्रश्न में खेल का है ये दूसरा पड़ाव. 3,20,000 रुपए. इसको अवश्य पार कीजिए. 2 लाइफलाइन अभी भी बची हैं, लेकिन चेतावनी के रूप में हम कहना चाहेंगे कि चांस मत लीजिएगा, क्योंकि अगर गलत हो गया तो बहुत नीचे गिर जाएंगे आप 10,000 पे. 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा. टी.एस. एलियट की कौन सी कविता शांति 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 संस्कृत शब्दों से समाप्त होती है? Which T.S. Eliot poem ends with the Sanskrit words शांति शांति शांति? ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने. A. The Wasteland. B. Ash Wednesday. C. The Hollow Men. D. The Love Song of J. Alfred Prufrock. लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक तो बिल्कुल ही नहीं है सर. हॉलो मेन, वेस्टलैंड, एश वेडनेसडे. सो मुझे लग रहा है कि बी होना चाहिए, एश वेडनेसडे. एक्चुअली मैं कंफ्यूज्ड हूँ वेस्टलैंड और एश वेडनेसडे में. Sorry. Think about it. अभी भी 16 सेकंड बाकी हैं. अगर जी कष्ट सर, हो रहा जी, है तो आप लाइफलाइन ले सकती हैं. ओके, I'll take a lifeline. ओके, शांत हो जाएं. 2 लाइफलाइन है. फ्लिप द क्वेश्चन, आस्क द एक्सपर्ट. Sir, I'll take flip the question. फ्लिप द क्वेश्चन. ओके, बहुत सोच समझ के छवि जी कह रही हैं फ्लिप द क्वेश्चन. इस लाइफलाइन को अंकित किया जाए कंप्यूटर जी. छवि जी इस प्रश्न को हम हटा देंगे. एक नया प्रश्न आएगा आपके लिए. जाने से पहले हमें इसका उत्तर देना पड़ेगा. So wasteland, the wasteland. द वेस्टलैंड. वेस्टलैंड पे ताला लगा जाए. ये सही होता अगर आप खेलती तो द वेस्टलैंड जो था वो सही उत्तर है. पब्लिश्ड इन 1922. द पोएम इज 433 लाइन्स लॉन्ग and is divided into 5 parts. The burial of the dead, the game of chess, the fire sermon, death by water, and what the thunder said. In the 5th part, Eliot took references from Hindu Upanishads and ended the poem with Shanti, 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 the traditional ending to any Upanishad, which means peace. तो छवि जी, जैसा कि मैं कह रहा था, इस प्रश्न को हम हटा देंगे. एक नया प्रश्न आएगा. यहाँ खेल पे आने से पहले हमने 11 विषय आपके सामने रखे थे और आपसे कहा था कि किसी एक विषय को आप चुनें. आपने क्या चुना था? सर मैंने रिलीजन, कल्चर एंड माइथोलॉजी. रिलीजन, कल्चर एंड माइथोलॉजी. ऑलराइट. कंप्यूटर महाशय, रिलीजन, कल्चर एंड माइथोलॉजी के आधार पर अगला प्रश्न डाला जाएगा. इस प्रश्न को हटा दीजिए और फ्लिप द क्वेश्चन का प्रश्न छवि जी के सामने
और मेरे सामने पेश कीजिए। ये आ गया प्रश्न। लुम्बिनी किस धार्मिक महापुरुष की जन्मभूमि है? और विच रिलीजियस लीडर इज लुम्बिनी द बर्थ प्लेस? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए महावीर, बी चैतन्य महाप्रभु, सी गौतम बुद्ध, डी द 14th दलाई लामा। सर इट इज सी गौतम बुद्धा। सी गौतम बुद्ध? जी सर। श्योर है? बिल्कुल सर। ताला लगाने लायक? एब्सोल्युटली। छवि जी कह रहे हैं सी पे ताला लगाया जाए। लगा दीजिए कंप्यूटर जी। यस इट्स द राइट आंसर। वेल प्लेड छवि जी। 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। 3,20,000 रुपए आप जीत गए हैं और समय है एक चेक का। ₹3,20,000 का चेक। ओह, वो जो आपने अभी उत्तर दिया लुम्बिनी वाला, उसके बारे में थोड़ी सी हम बात बता दें कि लुम्बिनी आधुनिक नेपाल की दक्षिणी सीमा के पास एक लोकप्रिय बौद्ध तीर्थ स्थल है और मान्यता अनुसार बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ गौतम का जन्म 6th and 4th शताब्दी ईसा पूर्व के बीच यहाँ हुआ था। छवि जी, हमने देखा था, जो वीडियो हमने देखा था कि आप एक भाषण दे रही थी। जी जी। आर्मी वाइव्स जो वेलफेयर एसोसिएशन है। जी सर, एयरफोर्स वहाँ- वाइव्स वेलफेयर। हाँ, एयरफोर्स वाइव्स, सॉरी। जी। तो वहाँ आप प्रेरित कर रही थी या उनको सलाह मशवरा दे रही थी? क्या कहती हैं आप उनको? सर, एयरफोर्स वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन एयरफोर्स का एक अभिन्न अंग है जो कि सारी एयरफोर्स वाइव्स ऑटोमेटिकली, जैसे ही आप किसी फौजी से शादी करती हैं, चाहे वो आर्मी में हो, नेवी में हो या एयरफोर्स में हो, आप उस एसोसिएशन का हिस्सा बन जाते हैं। एयरफोर्स वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन यानी अफ्फा, वो बहुत बड़े बड़े काम करती है सर। हर स्टेशन में जहाँ भी पोस्टिंग होती है, जहाँ जहाँ हमारे एयरफोर्स स्टेशन हैं सर, वो ना सिर्फ रिक्रिएशनल बल्कि हेल्थ, एजुकेशन और सोशल अपब्रिंगिंग के लिए वाइव्स की, और बल्कि जितने भी लोग उस एयरफोर्स स्टेशन में रहते हैं उनके अलग अलग पॉलिसीज़, अलग अलग एक्टिविटीज़ होती रहती हैं अफ्फा की, जो कि बहुत बड़े स्केल पे की जाती है। और ये जो आपने वीडियो देखा उसमें मैं एक एक्टिव एजिंग के ऊपर टॉक ले रही थी, जहाँ पे मैं उन्हें प्रेरित कर रही थी कि जब जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो उसमें हमें क्या क्या करना चाहिए या किस तरह से हमें बढ़ती उम्र के लिए अपने आप को तैयार रखना चाहिए। जी। तो ये छोटा सा लेक्चर मैंने लिया था सर। अदरवाइज अफ्वाह बहुत क्या ज़्यादा राय था। दी आपने उनको? सर, मैंने उन्हें कहा कि अपनी हॉबी ज़रूर जिंदा रखनी चाहिए। अच्छा जी। इससे क्या होता है, एक तो आपका मन बहुत प्रभावित रहता है। जी, जी, जी। आप हर समय आप तैयार रहते हैं कुछ भी नया सीखने के लिए या कुछ नया करने के लिए। अपने लिए आपने कभी सोचा नहीं होगा, तो वो समय आप अपने लिए निकालिए कि दिन में 1 घंटा अपने लिए, कि जो मेरा मन करेगा मैं वो करूंगी, चाहे घर का काम बचे, चाहे मुझे बच्चों को पढ़ाना हो, कुछ भी हो, लेकिन 1 घंटा हर नारी को सर, ना सिर्फ एयरफोर्स वाइव्स या आर्मी वाइव्स को, हर नारी को अपने लिए 1 घंटा जरूर निकालना चाहिए। ऐसा मेरा मानना है सर। बहुत बहुत बधाई आपको। जी सर, धन्यवाद। पुरुषों के लिए भी कुछ राय आपकी ओर से? सर, हम जैसे पुरुषों उनके का लिए- ध्यान रखने के लिए उनकी पत्नियां नहीं, बहुत होती हमको हैं। बहुत फायदेमंद होगा। जी सर, पुरुषों को भी यही करना चाहिए, अपने कोई एक मन हॉबी। का कोई एक काम जरूर करना चाहिए सर। अच्छा जी सर, मेरे जैसे हस्बैंड हैं वो गाना गाते हैं सर। सर, ये आपकी हॉबी है? जी सर। क्या बात है। बहुत भाग्यशाली हैं आपकी, आपको इन जैसा पतिदेव मिला है बिल्कुल सर, बिल्कुल जो गाने में भी केवल अपनी पत्नी के बारे में कहते। बिल्कुल। यस सर। क्या सुंदर गाना चुना है आपने। हर पति जो है वो अपने पत्नी के लिए ऐसे ही गाएं। यही हमारे भाई साहब बहुत सुंदर गाते हैं आप, हम आपको बता दें। थैंक यू सो और मच। बहुत चुन करके आपने गाना गाया है यहाँ पर। Thanks a lot. और मैं आपको बता दूं कि छवि जी बहुत प्रसन्न हैं। थैंक यू। अब आगे ये कितनी दूर जाएंगी इसका हमें कोई भरोसा नहीं है, ये तो इनके ज्ञान पर है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि आपने जो गाना गा दिया है ना, बस तृप्ति हो गई इनके लिए। छवि जी 2-3 चीजें बता दें। एक तो चल पड़ी जी, ये शांत हो जाएंगी, समय मिलेगा आपको हर एक प्रश्न के लिए। हमारा जो 16वां प्रश्न है 7 करोड़ रुपए का जैकपॉट प्रश्न, वो खुल जाता है यहाँ पर। एक लाइफलाइन बची है आपकी, बहुत ध्यान से खेलिएगा। अगला प्रश्न जो है ये 11वां प्रश्न है, ये है 6:40 का। इसे खेलिएगा जरूर, क्योंकि यहाँ आप कुछ खोने की संभावना नहीं होती है। 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विभाजन के बाद 1948 में
पाकिस्तान के फेडरल कैपिटल टेरिटरी FCT को किस शहर से बनाया गया था? From which city was the Federal Capital Territory, यानी FCT of Pakistan created in the year 1948 following partition? Options: A. Peshawar, B. Rawalpindi, C. Lahore, D. Karachi. Federal Capital Territory, फर्स्ट कैपिटल एक तरह से मान लीजिए पाकिस्तान का। विभाजन के बाद 1948 में पाकिस्तान के फेडरल कैपिटल टेरिटरी FCT को किस शहर से बनाया गया था? पेशावर, रावलपिंडी, लाहौर, कराची। सर एक्चुअली ये चारों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट सिटी हैं पाकिस्तान की। 1948 फॉलोइंग पार्टीशन, फेडरल कैपिटल टेरिटरी। लाहौर, कराची इज अ पोर्ट सिटी, कराची नहीं हो सकता। पेशावर हो क्या सोच रही हैं आप? सर मैं सोच रही हूँ कि सारे ही इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं। जहाँ तक मुझे ख्याल है, मैंने कहीं पढ़ा था कि लाहौर एक बहुत इम्पोर्टेंट सिटी है। Okay. फेडरल कैपिटल टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान। सर करंटली बहुत सारे कैपिटल बने, जी सर, लेकिन बहुत जो सारे। पहला जो बना पहला वो जो क्या बना, था? जी जी, सोच लीजिए इत्मीनान से। रावलपिंडी भी हो सकता है। एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, पर क्योंकि समय है तो मैं थोड़ा समय जी जी, आप सर। समय लीजिए और बता दें आपको कि लाइफलाइन है आपके पास जी अगर सर, आपको जी, जी, कष्ट हो जी। रहा हो तो। सर फेडरल कैपिटल टेरिटरी वही होगी जहां जिन्ना जी ने झंडा फहराया होगा। तो मैंने तो कहीं तो पढ़ा होगा, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है। सर रावलपिंडी हो सकता है सर। पेशावर भी वो तो बहुत कुछ चीजें हो सकती हैं। मुझे बिल्कुल मैंने पढ़ा है सर, मुझे जितना से याद है उन्होंने जब पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था और उन्होंने अपना पहला कैपिटल कहाँ बनाया था। सर आई थिंक आई शुड टेक अ लाइफलाइन। ओके, फाइनल उत्तर आपका लाइफलाइन सर। ले गया। ओके कबीर जी, आखिरी लाइफलाइन है छवि जी के इस खेल में। आस्क द एक्सपर्ट, इसको अंकित किया जाए। तो कंप्यूटर जी, हमारे आज के जो इंटेलिजेंट एक्सपर्ट हैं उनसे संपर्क किया जाए। कर्नल साहब, आपकी बारी आ गई है। कर्नल साहब, या ऑलराइट, आपके सामने एक प्रश्न आएगा, 4 ऑप्शंस होंगे, आपको सही उत्तर देना है। मैं प्रश्न पढ़ूंगा और पढ़ते ही घड़ी चल पड़ेगी, 60 सेकंड मिलेंगे। रेडी कर्नल साहब? आई एम रेडी। विभाजन के बाद 1948 में पाकिस्तान के फेडरल कैपिटल टेरिटरी FCT को किस शहर से बनाया गया था? From which city was the Federal Capital Territory FCT of Pakistan created in 1948 following partition? ऑप्शन सुनिए। A. पेशावर, B. रावलपिंडी, C. लाहौर, D. कराची। ओके, इन्होंने अभी बताया था कि एक हॉबी बहुत जरूरी है वाइफ्स के लिए, और ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए भी। हमारा हॉबी है क्विजिंग और हम क्विज करते आ रहे हैं। और ये भी पता था कि कराची का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम भी जिन्ना एयरपोर्ट है, जिनके बारे में इन्होंने बताया था, जिन्ना उनके फाउंडिंग फादर है। तो ये कराची है, ऑप्शन डी, जो उनका पहला कैपिटल था। फेडरल कैपिटल टेरिटरी पाकिस्तान का कराची था।
तो हॉबी काम आता है और आपके लिए धनराशि जुटाएगा। तो यही है कि हॉबी बढ़ाइए। मेरा हॉबी क्विजिंग था, इसलिए मुझे आंसर पता है डी, कराची। राइट सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। श्योर है? जी सर, डी कराची। डी कराची। जी। डी पे ताला लगा ये कभी रची। वेल प्लेड कर्नल साहब, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। 6,40,000। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मोहम्मद अली जिन्ना ने 1947 में कराची को पाकिस्तान के पहले राजधानी के तौर पर चुना था। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और अभी भी इसे देश की आर्थिक राजधानी के तौर पर माना जाता है या जाना जाता है। कराची। कराची। आपने जिन्ना का जब नाम लिया तो मुझे लगा कि शायद अब वो वहीं से थे। जी सर, मुझे बिल्कुल याद नहीं आया सर। ऐसा होता है सर, आपको देख के और कंप्यूटर को देख के सब उड़ जाता है। सब लोग इल्जाम जो है हम पे लगा देते हैं। ओके छवि जी, 6,40,000 रुपए जीत लें आपने। जी सर। लाइफलाइन सब समाप्त। आ रहा है 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए का। बहुत इत्मीनान से खेलिएगा। अब अगर उत्तर गलत हो गया तो खो देंगे आप कुछ धनराशि। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वीडियो दिखाया जाएगा आपको। वीडियो क्लिप में दिखाई दे रही इस खिलाड़ी ने 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में किस खेल में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता था? The sportsperson seen in this video clip won 2 golds, 1 silver, 1 bronze at the 2018 Commonwealth Games. In which sport? पहले आपको हम वीडियो दिखा देते हैं। ग्लासगो के बाद मेरे कोच से हुआ था कि हमें ये ड्रीम पूरा करना है कि हमें नेक्स्ट कॉमनवेल्थ में मेडल लाना है। तो हमने पूरी, जिनसे मैं हारी थी ग्लासगो में, उनके साथ स्ट्रैटेजी बनाई कि क्या खेलना है उनके साथ, क्या नहीं खेलना। और दोनों का हमारा ड्रीम पूरा हुआ कि मैं 4 मेडल जीत के आई इंडिया के लिए। ऑप्शन देता हूं आपके सामने, शायद आपको इसका उत्तर मालूम हो। और ये रहे वो ऑप्शंस। ए बैडमिंटन, बी टेबल टेनिस, सी शूटिंग, डी आर्चरी। ए बैडमिंटन, बी टेबल टेनिस, सी निशानेबाजी या डी तीरंदाजी। कोई आपके पास लाइफलाइंस नहीं है। सही उत्तर देंगे 12,50, गलत नीचे ले आएंगे आपको 3,20 में। Won 2 golds, 1 silver, 1 bronze at the 2018 Commonwealth Games. In which sport? कॉमनवेल्थ गेम्स। अगर आपने इनको पहचान लिया होगा तो आप वर्कआउट कर सकते सर हैं। मैंने एग्जैक्टली तो नहीं पहचाना है, बट मैंने ये पढ़ा है कि अगर ये मनिका बत्रा है तो ये टेबल टेनिस है, लेकिन मैं उनको पहचानती नहीं हूँ। 1, 2 गोल्ड्स, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज, बिकॉज हाल ही में मनिका बत्रा को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है और नेचुरली कोई अच्छा खेलता है तभी आप राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड तक जाते हैं। क्या करना चाहिए? सर मेरे ख्याल से बी टेबल टेनिस होना चाहिए। ये मनिका बत्रा ही लग रही है मुझे। आप बताइए, हम जो आप आदेश देंगे उसको हम पालन करेंगे उसका। कि उन्होंने कहा स्ट्रैटेजी बना के खेलना, तो दैट इट इज सपोज टू बी अ टीम गेम, इट इज़ नॉट अ सोलो गेम। सो शूटिंग और आर्चरी तो हो नहीं सकता, टेबल टेनिस होना चाहिए सर। क्या करेंगे? सर टेबल टेनिस को लॉक करेंगे सर। फाइनल उत्तर आपका? आई थिंक सर, यस। कमेटी महाशय बी टेबल टेनिस कह रहे हैं छवि जी, सोच समझ के ताला लगाइए उसको। आपने कहा कि ये बैडमिंटन जो है और शूटिंग, आर्चरी, टेबल टेनिस अलग अलग, कैसे इतने सारे गोल्ड मेडल एक ही खेल में कैसे आ सकते हैं?
सर कॉमनवेल्थ गेम्स के अलग अलग लेवल्स होते हैं सर। ओके, तो बट टेबल टेनिस में या तो सोलो या डबल्स। सर पर टेबल टेनिस में फिर भी उनको स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। हाँ, स्ट्रेटजी आर्चरी में भी हो सकती है, शूटिंग में भी हो सकती है, बैडमिंटन में भी हो सकती है। सर आई एम स्वेटिंग। सही जवाब दिया है आपने, बिल्कुल, वेल प्लेड। 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में मणिका ने 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य सहित 4 पदक जीते थे, ब्रॉन्ज इन द एशियन गेम्स। शी वाज मनिका बत्रा, राइट? ये मणिका, हाँ, ओह गुड। बिल्कुल आपने पहचाना सही, जी जी। और सीधी तरह आपने टेबल टेनिस पे आपकी निगाह गई, वो भी एकदम सही निकला। जी सर। बहुत बहुत बधाई आपको छवि जी। सर पसीने छूट गए सर। ऑलराइट, 13वां प्रश्न आएगा 25 लाख रुपयों का, जी सर। और कोई भी लाइफलाइन नहीं बची है, बहुत ध्यान से खेलिएगा। जी सर। हम नहीं चाहते कि आप कुछ खोएं, रिस्क लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जी सर। लेकिन अगर आपको लगे कि हाँ यही सही उत्तर है, जी सर। खेलिए, हम उसको ताला लगा देंगे। बिल्कुल सर। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए छवि कुमार जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किसने गांधी जी को लिखे एक पत्र में बंगाल में हुए 1947 के सांप्रदायिक दंगे को सफलतापूर्वक नियंत्रण करने के लिए उन्हें 1 मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था? In a letter to Mahatma Gandhi, who addressed him as a 1 man boundary force for successfully controlling the Bengal communal riots of 1947. Option सुनिए। A. John Simon, B. Clement Attlee, C. Winston Churchill, D. Lord Mountbatten. सर 1947 में जब बंगाल में कम्युनल राइट्स हुए थे, तब महात्मा गांधी वहाँ जाकर रहे थे और उनके साथ सरदार पटेल थे और उनके साथ नेहरू जी भी वहाँ थे। वो उनके पास जाते रहते थे और उन्होंने गांधी जी काफ़ी बीमार पड़ गए थे वहाँ पर, लेकिन उन्होंने अपना नॉन वायलेंस का जो उनकी धारणा थी, जो वो सिखाते थे लोगों को, वो उन्होंने नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा मैं अनशन करूँगा, और उन्होंने उस कम्युनल राइट्स को एक्चुअली रोकने की काफ़ी कोशिश की थी। सर उस समय में लॉर्ड माउंटबैटन ने, क्योंकि तभी पार्टीशन हुआ था 1947 का, और लॉर्ड माउंटबैटन अभी इंडिया में ही थे, वो गए नहीं थे, क्योंकि बाकी लोग तो, जॉन साइमन तो बहुत पुराने हैं, क्लेमेंट एटली इज ऑल्सो मच बिफोर 1947। लॉर्ड माउंटबैटन वहीं थे इंडिया में, और पार्टीशन में उनका काफ़ी रोल था जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था पाकिस्तान के साथ। सो ही वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और क्योंकि गांधी जी वहाँ बंगाल गए थे, और सर मुझे लग रहा है लॉर्ड माउंटबैटन होना चाहिए, बिकॉज उनको प्रेज करने के लिए फिर उन्होंने ये लेटर ज़रूर लिखा होगा, क्योंकि नेहरू जी और बाकी सब लोग तो वहीं थे वेस्ट बंगाल में कम्युनल राइट्स के दौरान। बिल्कुल बिल्कुल सर, और लेटर आया था। सर मुझे बार बार लग रहा है लॉर्ड माउंटबैटन होना चाहिए। मेरे पास इसका उत्तर नहीं है। आपने जिस तरह से सोचा है उसकी हम सराहना करते हैं, लेकिन जब तक आप कहेंगे नहीं, हम किसी चीज़ को ताला नहीं लगा सकते, और ये आप पर निर्भर है। ये है 25 लाख रुपए का प्रश्न। जी सर। 1 man boundary force for successfully controlling the Bengal communal riots. Who must have written the letter? क्या करना चाहेंगे? सर मुझे बार बार लग रहा है लॉर्ड माउंटबैटन। ओके, निर्णय बताइए अपना। सर लॉर्ड माउंटबैटन को लॉक करते हैं सर।
कबीर महाशय डी लॉर्ड माउंटबेटन कह रही हैं छवि जी, बहुत सारा इन्होंने इतिहास बताया उस जमाने का। ताला लगाया जाए डी पे। Oh, sir, please tell me the answer. It has to be Lord Mountbatten. Sir. Lord Mountbatten is right. Well played. Well played छवि जी। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने अनुमान लगाया। 26 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश भारत के अंतिम वाइसरॉय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल ने गांधी जी को लिखा, माय डियर गांधी जी, इन द पंजाब we have 55,000 soldiers and large-scale rioting on our hands. In Bengal, our forces consist of one man, and there is no rioting. Absolutely. As a serving officer as well as an administrator, may I be allowed to pay my tribute to the one-man boundary force. Absolutely. Wonderful, sir. Wonderful words spoken for Gandhi. 55,000 की फोर्स पंजाब में थी, वहाँ राइटिंग हो रही है बिल्कुल। और उसको कंट्रोल कर रहे हैं। कंट्रोल यहाँ किया पर है। बंगाल में जी। एक इंसान ने जी। सब कुछ रोक कर, इसीलिए उन्होंने कहा वन मैन One man बाउंड्री boundary फोर्स। force। बहुत खूब। वेल प्लेड छवि जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने अनुमान लगाया। ओके, हुटर बज गया है छवि जी। आज खेल को यहीं समाप्त करना पड़ेगा और जब कल आपसे मुलाकात होगी तो पहला प्रश्न होगा 50 लाख रुपयों का। आशीर्वाद दीजिए सर। ओके, तो देवी और सज्जनों, वैसे तो इस मंच में आए हर खिलाड़ी को अपनी अपनी कहानी होती है, समस्याएं होती हैं, चुनौतियां होती हैं, लेकिन एक बात जो उसमें समान है वो है उनका भरोसा। भरोसा वाकई में बहुत बड़ी ताकत होती है छवि जी, और इसीलिए कहा भी गया है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। क्या कितनी खूबसूरत बात है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसी भरोसे के साथ देवी और सज्जनों, अब मैं आपसे विदा लेता हूं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना मास्क पहने रहिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिएगा, भूलिएगा मत, ये बहुत आवश्यक हो गया है आजकल। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि करता हूं। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड गुड नाइट। थैंक यू सो मच।